नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी का पलटवार। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण कंपनी का पलटवार, दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी का पलटवार से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी का पलटवार से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी कंपनी का पलटवार से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी का पलटवार से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी कंपनी का पलटवार से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी का पलटवार से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है चौथा पॉइंट कौशल, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी के पलटवार से संबंधित तथ्यों को संकलित करने की कोशिश कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के पलटवार से संबंधित तथ्यों का सारांश कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी के पलटवार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के पलटवार से संबंधित तथ्यों की घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी के पलटवार से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के पलटवार से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी के पलटवार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें लिखेंगे लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने किस क्रांति में भाग लिया? 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति किनके खिलाफ लड़ी गई थी? अंग्रेजों या कंपनी के खिलाफ। क्रांति के बावजूद कंपनी ने क्या पलटवार किया? तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम 1857 की क्रांति में कंपनी के पलटवार के संबंध में चर्चा करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट दिल्ली पर कब्जा। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई ने किस क्रांति में भाग लिया था? 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति किसके विरुद्ध लड़ी गई थी? अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कैसे किया? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। यहाँ विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में श्यामपट्ट पर लिखेंगे कंपनी ने विद्रोह को कुचलने का फैसला किया, इंग्लैंड से फौज मंगवाई गए। और यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट बहादुर शाह को उसकी पत्नी सहित रेगुन जेल में भेज दिया गया। और यहाँ बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में कब आए? तो यहाँ पर लिखेंगे सितंबर 1857 में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1862 में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड शिक्षण पॉइंट है लखनऊ पर कब्जा। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन था? एक सैनिक। सैनिकों ने किसके विरुद्ध बगावत की थी? अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा कब किया? निरुत्तर। विधि में यहाँ प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था।
व्यापक बगावत की विशाल ताकत को रोकने कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को पूरे 2 साल लगे। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर यहाँ तीसरा बौद्ध प्रश्न है। बौद्ध प्रश्न में पहला क्वेश्चन, लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? तो मार्च 1858 में। मध्य भारत के जंगलों में छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? तात्या टोपे। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण पॉइंट है अंग्रेजों की कूटनीति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने इस हेतु को कैसी नीति अपनाई? कूटनीति। अंग्रेजों की कूटनीति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। भूस्वामियों को आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, भूस्वामियों से कहा गया कि उनके जमीन पर अधिकार बने रहेंगे। विद्रोहियों को समर्पण करने पर सुरक्षा दी जाएगी, परंतु उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फिर बौद्ध प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, जमीन पर किसके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे? भूस्वामियों के। अंग्रेजों ने किन्हें फांसी पर लटका दिया गया? सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों व राजाओं को। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर मूल्यांकन प्रश्न में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। बहादुर शाह की मृत्यु में हुई थी रंगून या दिल्ली? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जून 1860 में हुई थी। सत्य या असत्य? अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया? व्यापक बगावत को रोकने में अंग्रेजों को कितने साल लगे? गृह कार्य में क्रांति के फलस्वरूप कंपनी ने कैसे पलटवार किया? समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।